ओम गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। या कुंडेन्दु तुषारहार्धवलं या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावर्णन्मण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहाम्। ओम नमः शिवाय। So, Honorable Excellencies, delegates, dear students, and curious aspirants for research and exploration of this ocean of knowledge across the online and offline interfaces being cultivated by intellectuals across the globe. I would like to share my presentation. I am Chandan Kumar Mishra, sharing you my presentation for my YouTube class channel ID @Chandanmay Vidya. So I would like to continue today's presentation as follows. First of all, there is an instruction like translate the below given statements, sentences into your respective language of understanding and scripts of inscription. Critically analyze these statements and elaborate in brief your understanding. Draft your letters of correspondence for further communication with relevant stakeholders and services providers as per your interest and free will. मानव शरीर के उत्सर्जन एवं उनकी चिकित्सीय उपयोगिता की बात करते हैं तो आमतौर पर स्वस्थ मानव शरीर से निकलने वाले कई तत्वों में किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है, जैसे कि पसीना, आंसू, कांची, नेटा, नकठी, कनहुआ, थूक, खखार, पेशाब, विष्ठा, दूध। कुछ प्रकार के मानवीय शरीर के उत्सर्जन में सोमैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बाल, पीप, रक्त। कुछ उत्सर्जन में प्रजनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे वीर्यरज। तत्कालीन में स्टेम सेल उपचार के लिए पुरुष के लिंग से पेशाब के अलावा गाय दूहने की तरह करने पर निकलने वाली माड़ की तरह की वीर्यपान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उससे स्टेम सेल कल्चर कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए। महिलाओं से दूध के अलावा प्राप्त होने वाले स्वस्थ योनि स्राव रज को भी प्राप्त करके उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक ही प्रकार के ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मिलने वाली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोन मैरो से oocyte लिम्फ मिलेगा, इनका टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। न्यूरल कोशिकाएं, न्यूरॉन हो गया, मांस कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं, त्वचा कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं, अंडाणु कोशिकाएं से उत्तक संवर्धन द्वारा चिकित्सीय उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका साइकिल खराब हो गया तो साइकिल का टायर ट्यूब अगर पंक्चर बनवाने जाइएगा साइकिल दुकान के पास तो नया टायर ट्यूब रहेगा तो लगा देगा, बन जाएगा। उसी तरीके से मान लिया आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, किसी का कहीं कट छट गया, किसी का कहीं कुछ हो गया, बिल्कुल पिसा गया है, तो अगर वो चीज़ मेडिकली उत्पादन रहेगा तो मेडिकल प्रोडक्ट से लगा करके उसका लिम्ब रिप्लेसमेंट कर देंगे या फिर उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके उस व्यक्ति को सही कर सकते हैं। इसलिए टिश्यू कल्चर, स्टेम कल्चर, ह्यूमन क्लोनिंग के भी एस्पेक्ट्स की चर्चा की जानी चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशन के तहत अगर मेडिकल यूटिलिटी के लिए ह्यूमन क्लोनिंग की भी चर्चा की जाए, ह्यूमन टिश्यू कल्चर की भी बात की जाए तो इसके लिए चर्चा की जानी चाहिए। श्री गणेशाय नमः। क्वेश्चन है, ऑल मेंबर्स नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शुड इनिशिएट सच वेंचर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, सेल्स एंड सर्विसेज through support partnership by United Nations financial institutions, granting and investment institutions which could offer employment to native population and immigrants. Further, net profit incurred by previously mentioned kind of economic ventures should be owned by United Nations after payment of operation cost, salary, and taxation as applied in respective members nations to immune United Nations financial system from risk and vulnerability of bankruptcy, to cure United Nations system from risk of collapse by dedicated cooperation as per the report presented by Secretary General of the United Nations recently. Critically analyze and elaborate the various aspects of above mentioned United Nations Empowerment Program. नेक्स्ट, आपको चंदन कुमार मिश्र द्वारा दीपावली की बधाई। YouTube @चंदनमय विद्या। एक गद्यांश प्रश्न है, पैराग्राफ क्वेश्चन है। यदि सामाजिक अंकेक्षण जांच में ज्ञात होता है, यदि सामाजिक अंकेक्षण जांच में ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा नियुक्त कोई विशेष संगठन सरकार द्वारा निर्दिष्ट काम नहीं कर रहा है तो सरकारी आदेश के
जनादेश समर्थन द्वारा उस संस्था को बर्खास्त करके नई नियुक्ति द्वारा उस काम को करने हेतु नया संगठन बनाकर जनसेवा का काम निरंतर करवाया जाना चाहिए। उक्त कथन की उपयोगिता और तार्किकता की विश्लेषणात्मक जांच करें। एक अनदर पैराग्राफ क्वेश्चंस है, एथिकली ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर ओरिएंटेड intended action would overrule cleverness or cunningness, ever forever for law and order maintenance, for human rights protection of the vulnerable and victims, to save lives. Elaborate and establish the given logical framework for decision making. Next question, why should interested humanitarian services providers present their proposal of activities and budget fund request to International Monetary Fund, World Bank, funding agencies, concerned government for intervention area in favor of your United Nations aligned humanitarian services objectives? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। हम सभी को माता लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, वैष्णो देवी, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा देवी, क्षेमा देवी, शिवा देवी, धात्री देवी, शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी, सिद्धिदात्री देवी, 10 महाविद्या देवी और पृथ्वी देवी की कृपा प्राप्त हो। मंत्रीगणों से ऐसी प्रार्थना है। माँ को करें, देवी माता को, उसको उनके आशीर्वाद से मंत्रीगण भी ऐसा सहयोग करें कि पूरा पृथ्वी पर जीवन का संरक्षण होता रहे। मानव जीवन सुरक्षा और कल्याण हेतु कुछ सुझाव है। पहला, सही उम्र पर शरीर के विकसित होने पर ही किशोरियों की शादी विवाह कराई जानी चाहिए, ताकि कम उम्र में गर्भधारण के खतरे और प्रसव के दौरान कम उम्र की गर्भवती माता और शिशु की मृत्यु के खतरों को रोककर आपके जीवन की रक्षा की जा सके। दूसरा, बिना किसी लिंग भेद के सभी बेटी लड़कियों को भी बेटे लड़कों की तरह शिक्षा और रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, साथ ही रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा, असुरक्षित गर्भधारण के खतरे से बचाने के लिए सभी को विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों, पुरुष कंडोम, महिला कंडोम, बाह्य स्खलन, माला डी गोली, 3 महीने के अंतराल पर डिपो प्रिवेरा सुई, 2 बच्चे के जन्म के बीच कम से कम 3 साल के अंतराल हेतु कॉपर टीका प्रयोग, माहवारी चक्र के 14वें से 19वें दिनों तक संभोग से परहेज करते हुए सुरक्षित दिनों के प्रयोग, 1-2 बच्चे होने पर नसबंदी और नलबंदी का प्रयोग के स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला सुझाव है कि चिकित्सा कारणों से समय रहते सुरक्षित गर्भपात से भी महिला माताओं की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट, सही उम्र पर विवाह के बाद प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा सुरक्षित गर्भधारण की जांच की स्वीकृति, परमिशन कंसल्टेशन देने के बाद ही गर्भधारण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किशोरियों और किशोरों को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत साप्ताहिक आयरन, फॉलिक एसिड, IFA की गोली, जिंक सल्फेट, एल्बेंडाजोल, विटामिन A की खुराक, पोषाहार, किशोरी कार्ड में स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, अस्पतालों, विद्यालयों और सभी सामुदायिक केंद्रों पर जरूरी दवाओं की आपूर्ति, समय समय पर आशा, आंगनबाड़ी, ANM की विजिट या नई नियुक्ति, जहाँ पे अगर लगता है कि मानव संसाधन का और नियुक्ति कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा से काम होगा, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने के बाद नए लोगों की बहाली निरंतर चलती रहनी चाहिए। 151 करोड़ आबादी भारत की है, पूरी दुनिया की 8 अरब से भी ज़्यादा है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों में समावेश करने के लिए रोज़गार प्रदान करने की गतिविधियां निरंतर चलती रहनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक गतिविधियों में जोड़ा जा सके। तो स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट हो गया। उसके बाद मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर स्वास्थ्य जांच और उपचार सेवा दी जानी चाहिए। प्रत्येक गांव, टोले, मोहल्ले में उप स्वास्थ्य केंद्र, मोहल्ला क्लिनिक, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवन की स्थापना की जानी चाहिए। इन सामाजिक सेवा केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ममता बहनों, आशा बहनों, महिला पर्यवेक्षिका, लेडी सुपरवाइजर, ANM, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स और चिकित्सा अधिकारी द्वारा गृह भ्रमण द्वारा या केंद्र पर लोगों को बुलाकर सूचना देकर बुलाना चाहिए, और सभी आगंतुक निवासियों को नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार की सेवा दी जानी चाहिए। अगली बात है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारों की तरह भारत के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू सभी सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण सेवाओं के लाभार्थी पंजीकरण प्रपत्र भरवाकर सभी लोगों को उनके योग्य छात्रवृत्ति, पेंशन, न्यूनतम जीवन यापन भत्ता, राशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, श्रम कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनधन खाता, विकलांगता सहायता पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें एक बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर बनाई गई हैं, जितना ज़मीन का क्षेत्रफल था सारा का सारा क्या हो गया, पाट दिया गया नीचे और ऊपर। तो खेती करने का जरा सा भी जगह नहीं रहा है। तो जैसे ध्वजा गाड़ने के लिए करते हैं उस टाइप का छोटा छोटा गड्ढा कम से कम खुदवा करके ऐसा किया जाए ताकि घर में कुछ सब्जी उब्जी का फसल लगाई जा सके। मिट्टी में ही खेती होती है। तो इसका सर्वेक्षण करवा करके जितने भी पक्के मकान बने हैं कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ लेकर के सर्वेक्षण करवाना चाहिए और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक तोड़फोड़ मरम्मत की जानी चाहिए। गमला टाइप का हर घर में बनवाया जाना चाहिए 3, 4, 5, ताकि उसमें खेती की जा सके, ताकि खाद्य सुरक्षा भी बढ़े। किसान कार्ड, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। अगली बात है गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच और उपचार सेवा, टिटनेस की सुई और प्रति व्यक्ति की भूख और कद काठी के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार पोषण दी जानी चाहिए। मातृ शिशु स्वास्थ्य वृद्धि निगरानी कार्ड, मदर चाइल्ड हेल्थ ट्रैकिंग कार्ड, वृद्धावस्था स्वास्थ्य निगरानी कार्ड, ओल्ड एज हेल्थ केयर ट्रैकिंग कार्ड, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में पंजीयन और नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच और उपचार सेवा प्रदान करते हुए सूचना अद्यतन की जानी चाहिए। अगली बात है किसानों को फसल सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्रियान्वित योजनाओं के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं और पुरुषों को महिला स्वयं सहायता समूहों और पुरुष स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके रोजगार परक कौशल विकास और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण और वित्तीय अनुदान और सहयोगी पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन हैंड होल्ड सपोर्ट दी जानी चाहिए। कानून के अनुपालन और समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायती राज संगठन और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से सभी को पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न नियमों और कानूनों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगी, क्राइम का ग्राफ भी कम होगा, लोग नियम से पालन करेंगे, जिएंगे, आचार संहिता का अनुपालन होगा। सरकारी प्रशासनिक विभाग द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों, पेशेवर सेवाकर्मियों और सामाजिक संगठनों को नियुक्त करके प्रत्येक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की संभावित प्राकृतिक, मानव जनित, रोगाणुओं जनित आपदा जोखिम मूल्यांकन कराई जानी चाहिए कि किस क्षेत्र में किस तरह का बीमारी या आपदा की संभावना है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और सामाजिक अवसंरचनाओं और संसाधनों के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी आपदा पीड़ितों को समय पर बचाव, सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा शिविरों में विस्थापन, आपदा प्रभावित आवास और सामाजिक भवनों और क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण, आपदा राहत पैकेज अनुदान, स्वास्थ्य जांच और उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं दी जानी चाहिए। अगली बात है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी एवं अन्य निवेश और अनुदान आधारित संगठनों द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 को निर्दिष्ट योजनाओं को विश्वव्यापी तौर पर या स्थानीय तौर पर लागू करके सामाजिक समावेश सुरक्षित करते हुए सभी के लिए जीवन यापन की वातावरणीय स्थिति को उन्नत करते हुए जीवन सुरक्षा बढ़ाने हेतु सतत तौर पर कार्य किया जाना चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सक्षम निकायों और विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा
जलवायु परिवर्तन के जोखिम और खतरों के नियमित तौर पर मूल्यांकन करते हुए क्षेत्र विशेष से संबंधित सुरक्षा संबंधित सूचना को सेवा प्रदाता सरकारी संस्थाओं और जनमानस तक ससमय पहुंचाई जानी चाहिए। शांतिपूर्ण एकता को पुष्ट करने वाले समझौतों को स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर समर्थन और सहयोग दिया जाना चाहिए। युक्ति युक्त नियमन, सतत अनुश्रवण और कार्यक्रम पहल प्रभाव मूल्यांकन हेतु सतत तौर पर सक्षम निकाय द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। शुभकामनाओं के साथ लेखन, टाइपिंग और अपने डिजिटल डायरी में स्वयं को प्रेषण द्वारा चंदन कुमार मिश्र। आप इस प्रेजेंटेशन को देख करके लिख सकते हैं। साथ ही इन पे आप अनुशंसा करके पत्र द्वारा लोगों को सुझाव दे सकते हैं, सरकारी अधिकारियों को, कि वो इनके अनुसार कार्यक्रम को रूपांतरित क्रियान्वित करें आपके क्षेत्र में। तो प्रेषण द्वारा चंदन कुमार मिश्र, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक और लेखक। यूट्यूब कक्षा ID @CHANDANMYVIDYA। अगली कक्षा में आपके साथ और विषयों को साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन कुमार मिश्रा का धन्यवाद। आप सभी को श्री चित्रगुप्त पूजा एवं भैया दूज गोवर्धन पूजा की बधाई। श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम सरस्वती नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। द्वारा चंदन कुमार मिश्र, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक और लेखक। यूट्यूब कक्षा @चंदनमय विद्या। ओम नमः शिवाय।